होती है, सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट आरएनए प्राइमर के ब्लॉक बनाता है और लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि ये बैक साइड जाके वापस करेक्शन नहीं कर सकता है। एक्सटेंडेड आरएनए प्राइमर बाय एडिंग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लगा के आरएनए प्राइमर को बढ़ाता है। डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी कहाँ से चलती है? 5 प्राइम से 3 प्राइम में। डिसोसिएट आफ्टर एडिशन ऑफ 50 न्यूक्लियोटाइड के अप्रॉक्स न्यूक्लियोटाइड लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डीएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब क्या काम करता है? वही प्राइमर जोड़ता है शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड के। ठीक है, नेक्स्ट है पीसीएनए रिंग। तो आपको पता है पीसीएनए रिंग क्या होती है? एसोसिएटेड विद डेल्टा, ये एक्ट लाइक अ बीटा क्लैम्प। ठीक है, RFC40 होता है जो कि क्लैम्प लॉडर में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन फैक्टर सी प्रोटीन। ठीक है, पीसीएनए के लिए पॉलीफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन बीटा क्लैम्प के जस्ट पीछे होता है ताकि ये प्रोसेसिविटी बढ़ाता है, यानी कि करेक्शन के लिए। डीएनए पॉलीमरेज की बात करें ये वाले तो एक्सटेंड करते 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट होता है शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड। एडिट करते हैं, कौन ऐड करता है? डीएनए पॉलीमरेज प्राइमेज। प्रोसेसिव एंजाइम है ड्यू टू प्रेजेंट इन पीसीएनए यानी कि बीटा क्लैम्प। RFC40 यानी कि क्लैम्प लोडर, जो पीसीएनए को लोड करवाएगा वो। तो पीसीएनए यानी कि रिपेयर मैकेनिज्म में काम आएगा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल की लेबलिंग में या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रिपेयर में। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें, अब अपन पढ़ेंगे हम कि प्राइमर रिमूवल कैसे होता है वैसे तो, पर पहले का टॉपिक है कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की अब स्टार्टिंग देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन जैसे सर्कुलर है तो वहाँ पे एक OIC साइड होगी और एक टर्मिनेशन साइड आएगी। तो OIC साइड को जब जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है? अपन को 13 मर और 9 मर की सीक्वेंसेस मिलती हैं। 13 मर के 3 रिपीट्स होते हैं और 9 मर के 5। ठीक है, ये कितना साइज़ क्या होगी इसकी? 245 बेस पेयर। इनको इंट्रॉन्स भी बोला जाता है जो कि क्या होते हैं? 80 रिच होते हैं। तो ई कोलाई क्या होता है? जीनोम रेप्लिकेशन ड्यूरेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन ड्यूरेशन होगी जीनोम की साइज़, रेप्लिकेशन की स्पीड, नंबर ऑफ ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल में। ठीक है, तो मान लो जीनोम की साइज़ है 3.9 10⁻6 बेस पेयर, तो 1000 रेप्लिकेशन की स्पीड, 1 ओरिजिन है, 2 बाई डायरेक्शन में चलता है इंटू 60, तो कितने मिनट लगेंगे हमें? 33 मिनट। तो रेप्लिकेशन की इनिशिएशन की बात करें तो ये क्या करता है? डीएनए ए जो होता है वो 9 मर की सीक्वेंस पे आके बाइंड करता है एटीपी के साथ, और डीएनए सी और डीएनए बी भी होता है। डीएनए ए एडीपी ब्रिंग्स क्या करेंगे? कन्फर्मेशनल चेंज करेंगे डीएनए ए में। बेंडिंग इन बाइंडिंग साइड ऑफ डीएनए ए, मेल्टिंग होंगे H बॉन्ड इन डीएनए। अब HDA यानी कि हाइड्रोलाइसिस ATP ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे क्या हुआ? SSB प्रोटीन आके बाइंड होती है। SSB क्यों बाइंड होती है? ताकि अगर रेप्लिकेशन हो रहा है और ये फोर्क आपस में खुल रही हैं, अनबाइंड हो रही है, तो वापस जुड़ ना जाए, तो वो प्रिवेंट करता है कि ना जुड़े। फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है जो G आता है, तो यहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, एक साइड लीडिंग चल रही है, एक साइड लैगिंग चलती है। देन डीएनए पॉलीमरेज यानी कि प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी करवाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रिमूव हो जाता है, डीएनए 1 करवाते हैं और निक का जगह उसको सील कर देंगे, लाइगेज सील करता है निक को। देन उसके बाद की बात करें, टेम्पलेट डीएनए मिथाइलेटेड होते हैं, हेमी मिथाइलेटेड सीक्वेंस होती है। ठीक है, डीएनए इज़ हाई एफिनिटी फॉर सीक्वेंस ए, और लेस एफिनिटी किसके लिए होती है? हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन के लिए। मिसमैच रिपेयर कंप्लीट, न्यू सिंथेसिस ऑल्सो गेट मिथाइलेट, बोथ आर मिथाइलेटेड। हाई एफिनिटी फॉर डीएनए ए सीक्वेंस रिमूव करने की हाई एफिनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम टायर सीक्वेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कोई होगा कि एक साइड कट लगेगा, देन अलग अलग दोनों को किया जाएगा कि हेटेलन और टोपो सेकेंड और फोर्थ गायरेज काम आते हैं। बैक्टीरिया रेप्लिकेशन के डिवीजन क्या होता है? साइमल्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि पार ए और पार बी यहाँ पे काम आते हैं। और ये FTSZ जो होती है वो सेप्टम फॉर्मेशन का काम करती है, जिसको इनिबिट करता है मिन प्रोटीन। इफ़ मीन म्यूटेड हो जाए तो FTSZ जो होती है वो एनीवेयर ऑफ द सेल में घूमती रहेगी और माइन्यूट सेल, छोटे छोटे सेल बनाती रहेगी। रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सिस्टम, यानी कि यहाँ तक कि हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ लिया। अब
यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करते हैं तो डीएनए जो होता है वो इसमें पहले तो सर्कुलर था, अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, लीनियर फॉर्म में मिलेगा। मल्टीपल ओरिजिन प्रेजेंट होंगे 1000 से 10,000। ह्यूमन के अंदर होते हैं 1000 ओरिजिन प्रेजेंट। रेप्लिकेशन की स्पीड होगी 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, यानी कि प्रोकैरियोट से भी धीरे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, रीज़न क्या है यहाँ पे स्लो होने का, कि यहाँ पे हिस्टोन्स प्रेजेंट होंगे। क्रोमेटिन यानी कि कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेप्लिकेशन ड्यूरेशन इन ह्यूमन जीनोम में कितनी लगेगी, तो सेम फार्मूले में पुट करेंगे तो पता चलेगा 4.1 आवर्स लगते हैं। तो ओरिजिन इन ईस्ट की बात करें तो वही ARS सीक्वेंस, वहाँ पे ORIC होता है तो यहाँ पे ARS होता है। यहाँ पे 13 में A1 होगा, B1 B2 B3 B4 B5। यहाँ पे CDC6 CDC1 और ये ORIC MC2 लाइसेंसिंग फैक्टर है, ये G1 में आके फिट हो जाते हैं। ठीक है, देन ये रिक्रूट करते हैं MCM का डाइमर फॉर्म होगा और CDT1 रिमूव हो जाएगा। देन इसके बाद की एक्टिविटी बता रखी है यहाँ पे। CDK जो होता है साइक्लिंग डाइपेंड काइनेज, जिसके SID2 SID3 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और DABF डिपेंडेंट काइनेज यानी कि हेलिकेज एक्टिवेशन के ऊपर काम करता है। रेप्लिकेशन ये कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे SID2 SID3 DPB11 और यहाँ पे गिन्स इनको इनिबिट भी करता है कॉम्प्लेक्सेस को, CDC45 वगैरह को। हेलिकेज एक्टिविटी व्हेन SMG कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो SMG कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ गए, CDC45 MCM27 और गिन्स आ गए। ठीक है, ऑल्सो नोन एज यूकैरियोटिक रेप्लिक्सोम कॉम्प्लेक्स। फॉर हेलिकेज लोडिंग लाइसेंसिंग फैक्टर यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। फॉर हेलिकेज एक्टिवेशन CMG कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होंगे। प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाते हैं, तो हेलिकेज SSB और RPA वगैरह आ जाते हैं। रेप्लिसोम कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं, अल्फ़ा गामा और ये SSB RPA हेलिकेज PCNA RFC आ जाते हैं। इफ़ म्यूटेशन अगर हो गया लाइगेज में, लेट स्टॉप रेप्लिकल एंजाइम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, तो कैन बी सीन क्विक स्टॉप रेप्लिकेटिंग एंजाइम यहाँ पे मिलेगा। इफ़ म्यूटेशन इन अल्फ़ा टावर एप्सिलॉन में हो गया तो। अब यहाँ बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन कैसे हुआ, तो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ मेथड होता है। यहाँ पे हिस्टोन की असेंबली और इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में पाए जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि हिस्टोन डाई असेंबली ASF होंगे और फैक्ट होंगे। ऐसे 50% ओल्ड और 50% ओल्ड के अलग अलग करेंगे तो हाफ 1/4 ओल्ड एंड 3/4 ओल्ड। यहाँ पे 50 ओल्ड तो ऑल न्यू हिस्टोन्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से CAF-1 की असेंबली हो रखी है। तो ASF और CAF यानी कि चैपरोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हिस्टोन्स है वो 4 फॉर्म में, टेट्रामर फॉर्म में, ऑक्टामर के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि सबकी 2-2 सब यूनिट्स होती हैं, H2B H2A H3 H4। ठीक है, इस कप की 2-2 यूनिट होती हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन यानी कि एसिटाइलेशन, क्रोमेटिन यानी कि DNA प्लस हिस्टोन, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोन SL ट्रांसफरेंस हुआ, मिथाइलेटेड DNA डीकेटाइलेटेड रिक्रूट मिथाइलेटेड DNA रिक्रूट करते तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन यहाँ पे होता है। इन यूकैरियोटिक बात करें तो क्रोमोसोम लीनियर DNA होगा एंड रेप्लिकेशन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जितनी बार माइटोसिस होंगे तो टेलोमेयर छोटा होता जाएगा। एट एवरी रेप्लिकेशन स्टेप टेलोमेयर कंटेन करता है सैटेलाइट DNA को। शॉर्टनिंग इज कीप ऑन गोइंग आफ्टर एवरी रेप्लिकेशन की साइकिल होती रहेगी और वैसे वैसे क्या होगा कि भाई इसकी लेंथ पीछे से एंडिंग पॉइंट छोटी होगी। अब एक्सप्रेशन ऑफ P53 क्या होता है, सेल डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इनिबिट करेगा सेल साइकिल को और कंसिडर्ड एज अ DNA डैमेज। तो फंक्शनल जीन्स कैन नॉट रेप्लिकेट विच इज द प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर 30 to 40 न्यूक्लियोसाइड। अगर नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो क्या होगा, DNA डैमेज होगा और वो क्या करेगा, P53 का एक्सप्रेशन करेगा। हे फ्लिक लिमिट आती है जो कि आफ्टर 30 से 40 डिवीजन होने के बाद सोमेटिक सेल कैन नॉट डिवाइड नहीं कर पाता है।
फिर बात करें टीलोमर की, तो कंटेन करते हैं टेंडम रिपिड्स, बाबा रिपिड्स। मिनी सैटेलाइट डीएनए होते हैं, वेरीज स्पीशीज टू स्पीशीज अलग हो सकते हैं। टीलोमरेज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस से, क्या करते हैं वो टी लूप जैसा ऐसे करके टी लूप जैसा बना देते हैं, जिसको होंगस्टीन बॉन्डिंग बोलते हैं। टीलोमेयर प्रोटेक्टेड टीपी, टीलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन। टीपीपी सेलेन बाइंड्स टीलोमेरिक रिपीट से बाइंड करते हैं मिनी सैटेलाइट यानी कि ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। TAG टैग, 1 से 2 रेसिड्यू, 0 से 1, 2 से 4, ये TA एग्जाम्पल है। A0 to T2 T4 और G4 होते हैं ड्रोसोफिला में। मिनी सैटेलाइट की बात हो रही है। अब यहाँ आते हैं पोर्ट 1 प्रोटेक्शन ऑफ टीलोमेयर, होंगस्टीन H बॉन्डिंग, TPP1 और TRF2। टीलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये TRF1-2, POT1, TPP, TIN और RAP1। ड्यू टू एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इन सोमेटिक सेल में टीलोमेयर क्या होता है, शॉर्ट होता जाता है, TBP फ्री हो जाती है और रेगुलेट एक्सप्रेशन करवाता है P53 का। P16 और सेल साइकिल क्या होती है, अरेस्ट हो जाती है। इन केस ऑफ जर्म सेल, स्टेम सेल एंड ट्रांसफर सोमेटिक सेल, टीलोमर एंजाइम प्रेजेंट मेंटेन टीलोमेयर लेंथ। टीलोमरेज यानी कि RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इलोंगेशन ऑफ R वर एक्निक सीलिंग एक्सटेंशन, RNA प्राइमर, प्लास्टिड रेप्लिकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्लाज्मिड, प्रोकैरियोटिक ई कोलाई, यूकैरियोटिक में ईस्ट होता है। प्लाज्मिड नॉस अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में है तो वो प्रेजेंट होगा जीनोमिक DNA। एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन, तो वहाँ क्या होंगे प्लाज्मिड में। क्लोज सर्कुलर कोवेलेंट डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो एक तो था स्मॉल साइज़ का, एक था लार्ज साइज़ का। 10 से 100 kb, 100 से 300 kb। रिलैक्स प्लाज्मिड होते हैं, हाई कॉपी नंबर 10 से 40 और इन सेल। यहाँ आते हैं कॉपी नंबर लो, 1 से 23 कॉपी प्लाज्मिड एंड पी प्लाज्मिड। ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो पार्टीशन सिस्टम होता है, हेल्प इन पार्टीशन ऑफ जीनोम, पार प्रोटीन यहाँ पे मदद करता है। सेकेंड आता है सेल डिवीजन डिले सिस्टम, यहाँ F+F+F+ करते हैं, यानी कि कॉन्जुगेटेड प्लास्टिड लीकेज होता है प्रेजेंट दैट ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है प्लाज्मिड का। लार्ज प्लाज्मिड रोलिंग साइकिल प्लाज्मिड की बात करें तो F1 डोनर एंड एक्सेप्टर का होता है, न्यू सिंथेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, DNA डैमेज की बात करें तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है और इंड्यूस DNA डैमेज हो सकता है, यानी कि कोई भी एलील है उसके जो जीन मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें डिफरेंस आना, ठीक है, वो डैमेज में ही आता है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सोजीनस फैक्टर। और एक्सोजीनस फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रेडिएशन, केमिकल, गैस और वायरस की वजह से होता है। इसके फ्रॉम रिपेयर मैकेनिज्म, तो रीज़न ऑफ DNA डैमेज क्या होता है कि पेरेंट होता है वहाँ पे गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, उसकी वजह से। एक तो हो सकता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन यानी कि एक ही जगह प्यूरिन से प्यूरिनी चेंज होता है, प्रिमिडिन से प्रिमिडिन चेंज होता है, ट्रांसवर्जन से प्यूरिन से प्रिमिडिन और ऐसे चेंज होता है, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। टॉटोमरिक शिफ्ट यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ एच बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ एच बॉन्ड फ्रॉम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। एडेनिन साइटोसिन यानी कि अमीनो एसिड की फॉर्म में NH2 में डोनर ए डैश और ये, तो अम्यूनो फॉर्म NH की, तो एक्सेप्टर हुई थायमिन गुआनिन, कीटो फॉर्म में C=0, थेनोल इनोल फ्रॉम COH डोनर हो गया। ठीक है, अब आता है स्पॉन्टेनियस डीअमाइनेशन यानी कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, बेस प्राइमरी पेयरिंग अल्टरनेशन, 2NH2 2NH2 डिमेरिशन यानी कि इथाइल मिथाइल सल्फेट, इथाइल इथाइल सल्फेट और नाइट्रोसोयूरिया कैन बी फॉर्म बॉन्ड विथ एनी न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलकर बना सकता है। स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन यानी कि एपिसाइड प्यूरिन साइड, प्यूरिन रिमूव फ्रॉम दिस साइड ड्यू टू बल्कीनेस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिलीट, फ्रैक्शन म्यूटेशन, स्लिपेज एरर मोस्टली अकर इन अ टेलोमेरिक रीजन, ऑक्सीडेटिव हेट्रोक्रोमेटिक एक्सेप्शन हंटिंगटन जीन CAG रिपीट्स ज़्यादा होते हैं, लीड्स टू हंटिंगटन डिजीज लीड कर देता है। क्रॉस चेंजेस, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, अनइक्वल
क्रॉसिंग ओवर इंड्यूस म्यूटेशन में फिजिकल एजेंट आते हैं जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन, लाइट एनर्जी रेडिएशन में क्लस्टोजन होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यानी कि यूवी रेस, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीबी जो होता है वो डीएनए डैमेज करता है और स्किन कैंसर करने होता है। यूवीए रेडिएशन जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डाइमर, साइक्लोब्यूटेन एंड पिरिमिडिन डाइमर साइक्लोरिंग, ये इसकी कॉमन है, डबल टी, टीसी, सीटी और सीसी। इंटरकैलेटिंग एजेंट आते हैं इथियम ब्रोमाइड, एसिडिक ऑरेंज, बेंजोपाइन इन सिगरेट स्मोक, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फ्यूमरो काउमोरिन एंड फिनोलिक कंपोनेंट होता है। बेस एनालॉग की बात करें तो 5 ब्रोमो यूरेसिल आर्टिफिशियल बेस एनालॉग, 2 अमीनो प्यूरिन होते, 5 मिथाइल यूरेसिल एल्कलाइटिंग एजेंट्स यानी कि इथेनॉल मिथाइल सल्फेट, इथेनॉल इथाइल सल्फेट, नाइट्रोसोरो यूरो एल्फोटॉक्सिन। डीअमाइनिंग एजेंट्स याद करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, ईएमएस, ईएस, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हो गए H2H2OH, हैवी मेटल्स के CD, HG और CO। डीएनए रिपेयर, डायरेक्ट रिपेयर, फोटोलाइसिस, एल्काइल ट्रांसफर एक्सेशन, मिसमैच रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंशन रिपेयर, बेस एक्सटेंशन रिपेयर, SOS रिपेयर, एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम होता है, जैसे रिकॉम्बिनेशन। अकाइल ट्रांसफर सुसाइडल एंजाइम है टू सेव डीएनए, जिसके ऊपर सिस्टीन लगा होता है या फिर ऐसे कुछ लगा तो वो अपने ऊपर लगा के ले लेता है और खुद सुसाइड हो जाता है। डायरेक्ट फोटोलाइज यानी कि कोई भी ब्रेक तोड़ फोड़ ना होके बस उसको यूवी से ब्रेक करके और उसको न्यूक्लियोटाइड को सही करा दिया जाए। एक्सटेंशन रिपेयर में आता है मिसमैच यानी कि रेप्लिकेशन कपल्ड रिपेयर मैकेनिज्म। इसमें इक्वल में पॉलीक्लोरेट में म्यूट L और H होते हैं। मिसमैच को रिकॉग्नाइज करेगा, ट्रिगर एक्टिविटी ऑफ म्यूस H और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। म्यूट H होमोलॉग म्यूटेल, होमोलॉग म्यूट H, होमोलॉग एब्सेंट। न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंशन रिपेयर यानी कि